देखो बुआ, ध्यान देना, चुप हो जाओ। अरे चुप। देखो ध्यान दो, यहाँ पे जेंडर आप लोग पढ़ लिए थे ना, लेकिन ये मैं लिस्ट भूल गया था, जो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे। हंस कह रही है तुम। देखिए, मैस्कुलिन जेंडर मतलब वैसा मैस्कुलिन जेंडर रेफर करेगा किसको? मेल्स को रेफर करेगा, मतलब जो इंसान पुरुष। मैस्कुलिन जेंडर दैट मीन्स पुलिंग, जो जिससे पुलिंग का बोध हो। और फेमिनिन जेंडर दैट मीन्स स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिए, बॉय, बॉय मतलब लड़का, इसका क्या होगा? गर्ल, गर्ल होगा ना। इसका फेमिनिन क्या होगा? गर्ल, गर्ल दैट मीन्स लड़की। यहाँ पर आप जितना भी है लिस्ट लिखा हुआ, आप लोग लगभग जानते हैं। इतने तो अनपढ़ नहीं है कि नहीं जानते होंगे, जानते हैं ना। बॉय का क्या होगा? गर्ल। सन का डॉटर, सन मतलब क्या? डॉटर का स्पेलिंग करो तो देखो। ब्रोदर, ब्रोदर का क्या? भाई, सिस्टर होगा। अंकल, आंट। नेफ्यू का नाइस, नेफ्यू का क्या होगा? नाइस। नेफ्यू मतलब भतीजा, नाइस मतलब भतीजी। नेफ्यू मतलब क्या? भतीजा। नाइस मतलब भतीजी। अब ट्रांसलेशन बनाते समय ध्यान रहेगा ना ये बात। लैड मतलब क्या हुआ? लड़का। लैस मतलब लड़की। पता था? नहीं ना पता था, पता हो गया। लैड मतलब क्या? लड़का। और लैस मतलब लड़की। कौन बोला लैड और लैस? पता है? नहीं। जैसे लैड हुआ, लोग बोलते हैं, कोई भी अगर लड़का है तो आप उसको बॉय बोल दिए। कोई भी लड़का है तो आप उसको बॉय बोल दिए। लेकिन कभी कभी आप देखिएगा, पापा को सुनिएगा बोलते हुए कि वो मेरी लड़की है, मेरा लड़का है। इसका मतलब क्या हुआ? बेटा या बेटी, यही ना हुआ, मेरा लड़का या। तो वो वाला जो लड़का है उसको क्या चीज बोलते हैं हम? लैड। और लड़की को लैस। ये बॉय गर्ल अलग हुआ, ये इसमें सब आ गया, जनरल हो गया। ये समझ में आ गया? ये जनरल कॉमन नाम की तरह ये हुआ कि बॉय एक बार बोल दे तो सभी। यहाँ पर लैड का मतलब जो पिता बोलते हैं अपने पिता या माता बोलते हैं कि मेरा मेरा लड़का है, मेरी लड़की है, तो यह लैड मतलब क्या? लड़का। और लैस मतलब लड़की। हस्बैंड का क्या होगा? वाइफ। हस्बैंड मतलब पति, वाइफ मतलब पत्नी। ग्रूम मतलब दुल्हा। ब्राइड मतलब, ब्राइड ग्रूम एक साथ आ गया तो वो क्या हो गया? दुल्हा दुल्हन। वो क्या हो गया? दुल्हा दुल्हन। ग्रूम मतलब क्या? दुल्हा। ग्रूम मतलब ब्राइड मतलब दुल्हन। विडोअर, विडोअर मतलब क्या? विधुर। विडोअर मतलब जानते हो? विधुर मतलब वैसा मर्द जिसकी पत्नी मरी हुई हो, जिसकी पत्नी मरी हुई है, जिसकी पत्नी डेथ कर गई, तो उस पुरुष को क्या बोलेंगे? विधुर बोलेंगे। उस पुरुष को क्या बोलेंगे? विधुर। उसका क्या होगा? विडोअर। WIDOWER। तो क्या हो गया? विडोअर। और इसका क्या हो जाएगा? फेमिनिन, विडो। लिख लिए हैं आप लोग? लिख लिया ना सारा? याद हो जाएगा? आप सबको याद करके आना है। अब इसके बाद और कुछ लिस्ट ऐसा होगा जो आप लोग अभी तक ना पढ़े होंगे, तो वो लिस्ट हम आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान दो। जेंटलमैन, जेंटलमैन दैट मीन्स भद्र पुरुष। जेंटल मतलब होता है नेक। जेंटल मतलब क्या होता है? अच्छा इंसान। जेंटल मतलब हुआ अच्छा। जेंटल है ये एडजेक्टिव है। जेंटल क्या है? एडजेक्टिव। जेंटल मतलब होता है नेक, मतलब भद्र, अच्छे, अच्छा। तो जेंटलमैन मतलब भद्र पुरुष, भद्र पुरुष। और जेंटल वोमैन, मैन का क्या होगा? फेमिनिन वोमैन। मैन का उल्टा क्या होगा? मतलब फेमिनिन वोमैन। तो जेंटल वोमैन गलत है लिखा हुआ, दिखाई दिया? आप लोग भी यही उतार लिए होंगे, उतार लिए हैं कि नहीं? तो जेंटल लिखे हैं। जेंटल वोमेन, जेंटल वोमेन मतलब क्या हुआ? भद्र महिला। बैचलर मतलब होता है अविवाहित। बैचलर मतलब क्या? अविवाहित। जो लड़का होगा उसको कैसे बोलते हैं? बैचलर। उसको क्या बोलेंगे हम? बैचलर। जैसे आप लोग क्या हैं? बैचलर हैं कि नहीं? अविवाहित मतलब क्या? जिसकी शादी नहीं हुई हो, तो बैचलर मतलब अविवाहित। मेड मतलब होता है अविवाहिता। मेड मतलब एक और चीज होता है, क्या होता है पता है? क्या? काम वाली होती है ना। तो तू सब मेड है कि नहीं? मेड है कि नहीं पहले बताओ? मेड नहीं है ना? मतलब अविवाहिता। देखो यहाँ पर है दिया हुआ, मैं नहीं बोला रहा हूँ, आपका बुक है ये बोला रहा है। ओके, तो देखो मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे। सर मतलब क्या हुआ? महोदय।
सर मतलब होता है महोदय, मतलब आप जिसको आप रिस्पेक्ट करें, जिसके सामने आप सर झुकाएं। महोदय मतलब क्या होता है, महाशय हुआ ना, कि फिर सर का मतलब मालिक भी होता है। ओके, तो सर महोदय, इसका उल्टा क्या होगा, महोदया। महोदया को क्या बोलते हैं, मैडम। क्या बोलते हैं, मैडम। मिस्टर, ये एम आर मतलब क्या हुआ, मिस्टर। एम आर मतलब मिस्टर। और श्रीमान, इसका होगा श्रीमान। और वो क्या हुआ, मिसेज। अब ये बताओ कि मान लीजिए कि यदि किसी का नाम है, मान लो कि मोहन है, तो इसके पहले क्या लगेगा, मिस्टर लगेगा। और मोहन, इसका है राधा, इधर है इसकी पत्नी कौन है, राधा। जब इसकी पत्नी राधा है तो इसमें क्या लगाओगे बताओ तो, मिसेज क्या, मिसेज राधा। तो बोलो, देखो ध्यान दो, मिसेज का मतलब हुआ कि मिस्टर बोल दिए तो मिस्टर मोहन बोल दिए, ठीक। लेकिन जब राधा का नाम लेना होगा तो या तो बोलेंगे मिस राधा, क्या बोलेंगे, मिस राधा। यदि मिसेज लगाते हैं तो राधा साइड करके मोहन का नाम डालना होगा। समझ में आया, मिसेज मोहन मतलब हाँ, यदि आपको आपकी मम्मी का नाम लेकर किसी को बुलाना होगा, आपकी मम्मी को बुलाना होगा, तो वो ये कह सकता है, मिसेज लगा करके आपके पिताजी का नाम वहाँ पर डाल सकता है। तो फिर वो कौन हो गई, उसका मतलब हुआ कि उनकी पत्नी। ओके, तो मिस्टर मतलब श्रीमान, और श्रीमती मतलब एम आर एस वाला ये हुआ मिसेज, और एम आई डबल एस लगा दिए तो उसका ओरिजिनल जो नाम है वो डलाएगा। समझ में आ गया, ध्यान में रहेगा ना ये बात। तो देखिए, हीरो, हीरो मतलब क्या हुआ, नायक। नायक मतलब क्या, नायक मतलब, बोलो, नायक मतलब क्या, किसी का मालिक। हीरो, हीरो मतलब बताओ क्या होता है, हीरो मतलब फिल्म वाला हीरो, या फिर जो अच्छा काम करता है वो। जैसे मान लो कि कहीं पर कुछ हो रहा है, जैसे कहीं पर मान लो कि आग लग गई, तो वहां पर जो भी आग बुझाने गया वो सब क्या हुआ, हीरो। हीरोइन कभी जाती है आग बुझाने, नहीं ना जाती है। हीरोइन है या नहीं है कोई, तो जाएगी क्या आग बुझाने। कहीं पर यदि कहीं मुसीबत आया हुआ, या फिर जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, जो इस प्रकृति के लिए अच्छा काम कर रहा है, वो सब क्या हुआ, हीरो हुआ। हीरो मतलब ये नहीं समझ लेना कि जो मतलब रहते हैं पर्दा पर, जो आपको मूवीज में मिलते हैं, जो दिखाई देते हैं कि यहाँ स्मार्ट है, एकदम चश्मा है लगाए हुए, हीरो है बना हुआ, स्टाइलिश है, तो वो सब हो गया कि हीरो हो गया। वो सब बस दिखावे का हीरो है, वो सब क्या है, बस दिखावे का हीरो है। जैसे जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, कोई भी हो गया, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हीरो। नायक, नायक मतलब आप ये ना समझ लेना कि जो एक्टिंग करता है सो। नायक मतलब जो एक्टिंग करता है वो नहीं, उसको बोलते हैं अभिनेता। उसको क्या बोलते हैं, अभिनेता, एक्टर। उसको क्या बोलेंगे हम, अभिनेता। आप लोग कि कौन सा हीरो है, ये हीरो है, वो हीरो है, हीरो वो सबको कह देना हीरो की बेइज्जती हुई। समझ में आया ना, जो सब एक्टिंग करता है उसको हीरो कह देना, सच में जो हीरो है उसकी क्या हो गई, बेइज्जती हो गई। हीरो मतलब नायक, जो समाज के लिए, जो प्रकृति के लिए, जो किसी की परोपकार कर रहा हो, किसी की भलाई के लिए जो अच्छा काम कर रहा है, जो अपना नुकसान नहीं देख रहा हो तब भी दूसरा का फायदा पहुंचा रहा हो, दूसरे की भलाई के लिए कर रहा हो, वो क्या होगा, हीरो। और वही जो महिला वैसा कर रही है उसको क्या बोलेंगे, हीरोइन। उसको क्या बोलेंगे, हीरोइन। तो आप सबको हीरोइन बनना है कि नहीं, आप सबको हीरोइन बनना है। अरे तुम है हीरोइन, तुम हो हीरोइन क्या, नहीं बनना भी नहीं है, बनना भी नहीं है, बनना है। देखो हीरोइन मतलब जो मतलब ये आजकल तो लोग अथी में यूज करते हैं, बहुत हीरोइन बन रही है। हीरोइन बनने का मतलब ये हुआ कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, समझ में है ना। और वो एक्ट्रेस होती है, उसका होता है एक्टर। एक्टर मतलब अभिनेता, अभिनेत्री जो एक्टिंग करते हैं, जो फिर दिखावा सब करेंगे। जैसे कभी कभी देखें कि जो चीज़ है ना वो चीज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं पर गए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्टर। कि भले कुछ है नहीं लेकिन वो क्या कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है। वही जो लड़की करेगी उसको क्या बोलेंगे, एक्ट्रेस। उसको क्या बोलेंगे, एक्ट्रेस। तो अभिनेता अभिनेत्री वो हुआ जो एक्टिंग करता है। यहाँ पर नायक मतलब, नायक मतलब समझ रहे हो, महानायक। जैसे हम सबके महानायक कौन थे, वीर भगत सिंह, ये सब हुए ना,
भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये सब कौन थे? नायक थे। ये सब कौन थे? नायक थे। नायिका में इंदिरा गांधी हो गई कि नहीं? इंदिरा गांधी के बारे में जानते हो? नहीं जानते हो? इंदिरा गांधी जो थी उसके सामने में, मतलब जब वो भारत की प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनकी सुपुत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उनकी सुपुत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। जब पाकिस्तान से वार हुआ था तो उनके सामने में पाकिस्तान का लगभग 93,000 जो सैनिक था वो घुटना पर आ गया था। घुटना पर मतलब समझ, सच में घुटना पर, और अपना हथियार को नीचे फेंक दिया था। समझ में आ रहा है? तो वो थी इंदिरा गांधी। तो वो क्या हो गई? नायिका हो गई। फूलन देवी, फूलन देवी के बारे में नाम सुने हो? हाँ, डाकू थी ना। क्या क्या सुने हो उसके बारे में बताओ। देखो, जब वो मतलब युवावस्था में थी वो, तो फिर कुछ गुंडों ने उसका मतलब कुकृत किया था उसके साथ। उसके बाद में वो सोची वो आत्महत्या कर सकती थी, लेकिन उसने आत्महत्या करना ठीक नहीं समझा। वो मतलब अपने जान को दांव पर लगा करके, और फिर वो उसमें ही शामिल होकर के, और तब फिर वो सबका सफाया करना स्टार्ट कर दी। तो फिर उसको डाकू का नाम पड़ गया। समझ में आया? उसके गिरोह में शामिल होकर के, और तब फिर उसी तरह बन करके अपना जान को दांव पर लगा करके, तो वो सब क्या हो गई? नायिका हो गई। लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई के बारे में नाम सुने हो? लक्ष्मीबाई के बारे में, लक्ष्मीबाई जो थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वो फिर सोचो कि वो अपनी जान को कुर्बान कर दी अंग्रेजों से लड़ते हुए। वो सब क्या है? नायिका हुई। नायिका हुई ना, सच में हीरोइन हुई। और जो सब समाज के लिए अभी जो भरत तिवारी की जो हत्या हो गई है, पुलिस जो कर दी हत्या, वो सब वो क्या थे? हीरो थे। उनको हीरो बोलेंगे ना? वो एक्टिंग कर रहे थे क्या? एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, सच में अपना जान को दांव पर लगा दिए। अब देखिए, किंग, किंग मतलब क्या? राजा। किंग मतलब क्या? राजा। और इसका क्या होगा? क्वीन। इसका क्या होगा? क्वीन। आप लोग किंग हैं कि नहीं? किंग हैं? नहीं, आप लोग किंग नहीं हैं। किंग वाली क्वालिटी आप सब में नहीं है। आप लोग क्वीन है क्या? नहीं, आप सब भी क्वीन नहीं है। क्वीन वाली क्वालिटी नहीं है। वो स्टैंडर्ड होता है। राजा का मतलब ये हुआ कि पहले किंग मतलब होता है कि कहीं का राजा है तो वो हुआ। क्वीन मतलब कहीं की रानी है, वो कहीं की रानी है। क्वीन मतलब ये ना समझ लेना कि वो किंग की राजा की पत्नी हो गई तो वो रानी हो गई। क्वीन मतलब राजा की पत्नी हो गई, वो रानी नहीं हुई। क्वीन मतलब यह हुआ कि अभी जो हमारे यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू है, वो एक तरह क्या है? हमारी क्वीन है कि नहीं? मतलब राज करने में, हम सब पर शासन करने वाली है। तो द्रौपदी मुर्मू क्या है? क्वीन है। अभी समझ में आया? तो यहाँ पर क्वीन जो होती है अपने आप में, क्वीन को कोई ज़रूरत नहीं होता है कि उसको रानी होने के लिए कोई राजा की ज़रूरत नहीं होती है, और राजा को भी राजा होने के लिए कोई क्वीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किंग अपने आप में किंग है, और क्वीन अपने आप में क्वीन है। समझ में आया? यहाँ पर देखिए, किंग और क्वीन। मॉन्क, मॉन्क मतलब होता है मठाधीश, साधु संत। मठ, मठाधीश, मठवासी, जो मठ में वास करता है। कहाँ वास करता है? मठ में। जो मठ में वास कर रहे हैं, सब कुछ दिन दुनिया से त्याग करके कहाँ वास कर रहे हैं? मठ में। उसको क्या बोलेंगे? मॉन्क। और नन बोलेंगे जो मठवासिनी है, वैसी महिला जो मठ में रह रही है, सब कुछ को छोड़ करके त्यागी बन चुके हैं, उसको क्या बोलेंगे? नन। याद रहेगा? याद रहेगा ना? नन। बुल मतलब क्या होता है? सांड। तो काऊ, काऊ का क्या हो जाएगा? पता था कि नहीं? काऊ का तो तुम लोग उल्टा जानते हो रहे होगे आजकल। ऑक्स जानते रहे होगे क्या? कि गाय का उल्टा बैल। नहीं समझ? गाय का होता है, देखो, बैल जो होता है वैसा होता है जो फिर मतलब वो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे सकता है। वो कौन होता है? सांड होता है। तो ये हुआ मेल, वो क्या हुआ? फीमेल। ये बुल और ये काऊ। हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या? घोड़ा। देखिए, थोड़ा सा वो एडवांस इंग्लिश में, हॉर्स मतलब घोड़ा और घोड़ी दोनों हुआ। हॉर्स में दोनों आ गए, हॉर्स में दोनों आ गए। जैसे ह्यूमन में मैन और वोमैन दोनों आ गया कि नहीं? उसी तरह थोड़ा एडवांस इंग्लिश में, थोड़ा सा अपर इंग्लिश में, हॉर्स मतलब घोड़ा और घोड़ी दोनों आ गया। इसका घोड़ा का हिंदी इंग्लिश हो जाता है उस समय स्टालिन, और घोड़ी का क्या हो जाएगा? मेयर। लेकिन अभी आप क्या जानिए, घोड़ा का इंग्लिश हॉर्स और उसका इंग्लिश मेयर। याद रहेगा? तो फिर कुछ और लिस्ट है बचा हुआ, वो मैं बताऊंगा। देखो, नेक्स्ट, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता होगा, आप जानते हैं। डॉग मतलब क्या होगा? कुत्ता। इसका फीमेल हो जाएगा बिच। इसका फीमेल क्या होगा? बिच।
रैम, ये राम नहीं पढ़ना इसको, ये क्या है, रैम। रैम मतलब भेरा, भेरा इसका क्या हो जाएगा, ईव। इसका क्या हो जाएगा, ईव। मैं गलत लिखा हूं क्या, ई डब्ल्यू ई, ई डब्ल्यू ई। फॉक्स, फॉक्स मतलब लोमड़ी, लोमड़ी का क्या हो जाएगा, वाइक्सेन। क्या हो जाएगा, मादा लोमड़ी का क्या होगा, वाइक्सेन। बोअर मतलब होता है सुअर, बोअर मतलब सुअर। साउ मतलब सुअरी। स्पेलिंग के साथ याद कर लेना। कॉक मतलब मुर्गा, हेन मतलब मुर्गी। ये सब था सिंपल वाला, ये सब क्या था, सिंपल वाला। अब जो आएगा, अब जो आएगा वो होगा चैलेंजिंग वाला, आपको याद करना होगा, उसमें कुछ रूल्स होंगे। ठीक, तो रूल्स होंगे तो फिर उसको भी मैं अब लिखाऊंगा। देखिए, कुछ मैस्कुलिन जेंडर के वर्ड्स ऐसे होंगे, कुछ मैस्कुलिन जेंडर ऐसे होंगे जिनको फेमिनिन बनाया जाएगा क्या जोड़ करके, ई डबल एस। सम मैस्कुलिन जेंडर आर टर्न इनटू फेमिनिन बाय एडिंग ई डबल एस। उसमें बस ई डबल एस जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फेमिनिन हो जाएगा। गॉड मतलब क्या, देवता। देखिए इसमें ई डबल एस जोड़ेंगे, यहाँ पर होगा डबल डी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, डबल डी लगेगा। गॉड मतलब देवता, गॉडेस मतलब देवी। जैसे हमारे विष्णु भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए, वो सब क्या हुए, गॉड। वो सब क्या हुए, गॉड। और उनका फेमिनिन जैसे लक्ष्मी जी हो गई, सरस्वती माँ हो गई, ये सब क्या हो गई, गॉडेस। वो सब क्या हो गई, गॉडेस हो गई। लायन मतलब शेर, इसमें ई डबल एस जोड़ दिया, क्या हो गई, शेरनी। तो पोएट मतलब कवि, पोएटेस मतलब कवित्री। जो महिला वैसी होगी जो महिला पोएम लिखती होगी उसको क्या बोलेंगे, पोएटेस, कवित्री। प्रिस्ट मतलब पुजारी, प्रिस्ट मतलब क्या, पुजारी। और प्रिस्टेस मतलब पुजारीन। यहाँ पर एक गियंट लिखा हुआ, गियंट मतलब क्या होता है, गियंट मतलब राक्षस, गियंट मतलब क्या, राक्षस। गियंटस मतलब राक्षसी। तो तू सर तुम्हारे बारे में कह रहे हैं जो हंस रही है, देखो ना कैसे हंसी, राक्षसी जैसे दांत फाड़ के दोनों हंस रही है। जीव मतलब यहूदी, जीवेस मतलब यहूदीन। होस्ट मतलब परिचारक, होस्ट मतलब जानते हो, होस्ट मतलब जैसे देखो जो अनाउंसर होता है ना, जो माइक लेकर के होस्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे, होस्ट। और एयर होस्टेस के बारे में सुने हो, वो सब क्या रहती है, महिला, लड़की सभी रहती है। होस्टेस मतलब परिचारिका। सेफर्ड मतलब गरेरिया, सेफर्ड मतलब वैसा जो भेड़ों को चराता है, उसको क्या बोलेंगे, गरेरिया, जो जानवरों को चराता है। और सेफर्ड और सेफर्डेस उसका मतलब गरेरिन। जैसे ये सब देखो कितना इसमें गरेरिन होगी मैं सेफर्ड हूँ। ठीक, अरे देखो ये जाति वाला नहीं है, यह जो सच में भेड़ को चराता है, किसी भी कास्ट का हो तो उसको कैसे बोलेंगे, गरेरिया, सेफर्ड। समझ में आया, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट लिस्ट पर हम चलेंगे। देखो ध्यान दो, अब इसमें देखिएगा, सम मैस्कुलिन जेंडर आर टर्न इनटू फेमिनिन बाय रिमूविंग लास्ट वॉवेल। वर्ड में लास्ट वॉवेल जो आएगा, ये देखो ध्यान दो ना, बाद में लिख लेना। इसमें लास्ट वॉवेल क्या होगा बताओ तो, ओ होगा ना, लास्ट वॉवेल क्या होगा, ओ। तो ओ को साइड कर देंगे, ओ को क्या कर देंगे, साइड कर देंगे, इसको हटा देंगे। लास्ट वॉवेल, इसमें लास्ट वॉवेल क्या है, ई। मतलब लास्ट वॉवेल को साइड कर देंगे, आई है लास्ट वॉवेल। तो जो लास्ट वॉवेल होगा उसको साइड कर देंगे, बाद में क्या लगा देंगे, ई डबल एस। बाद में क्या लगा देंगे, ई डबल एस। तो हो जाएगा फेमिनिन, मैस्कुलिन से क्या हो जाएगा, फेमिनिन। एक्टर, एक्टर मतलब क्या, अभिनेता। एक्टर का क्या हो जाएगा, अभिनेता मतलब जो एक्टिंग करता है, अभिनेता मतलब क्या, एक्टिंग करता है। इसका क्या हो जाएगा, फेमिनिन, एक्ट्रेस। इसका क्या हो जाएगा, फेमिनिन, एक्ट्रेस। टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। टाइगर का क्या, देखो ई हटा दिए, अरे ई हटाए हैं क्या इसमें, मैं गलत लिख दिया हूँ क्या, यस मैं गलत लिखा हूं, टाइग्रेस। टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, टाइगर का क्या हो जाएगा, टाइग्रेस। प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, राजकुमार मतलब जानते हो क्या, राजकुमार मतलब, राजकुमार मतलब राजा का कुमार। कुमार मतलब क्या, बेटा। जो राजा का बेटा होगा वो क्या हुआ, प्रिंस। और प्रिंसेस मतलब
राजकुमारी। प्रिंसेस मतलब क्या, राजकुमारी। हंटर मतलब शिकारी, हंटर मतलब क्या, शिकारी। इसका क्या हो जाएगा, हंट्रेस, शिकारी। ओके, अब देखिएगा, अब कुछ ऐसे होंगे मैस्कुलिन जेंडर जिसको आर चेंज इंटरनली। पहले इसको अंदर में कुछ चेंज करना होगा और लास्ट में क्या लगा देना होगा, ई डबल एस। अंदर में कुछ चेंज करना होगा और लास्ट में क्या लगा देना होगा, ई डबल एस, तो वो हो जाएगा फेमिनिन। जैसे मास्टर, मास्टर मतलब होता है मालिक, मास्टर मतलब क्या होता है, मालिक। इसको चेंज किए तो देखो एम यहाँ पर ए के जगह क्या कर दिए हैं, ए के जगह आई लगा दिए और उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह इंटरनल पूरी तरह चेंज कर दिए और लास्ट में क्या लगा दिए, ई एस। लास्ट में क्या लगा दिए, ई एस। तो क्या हो गया, मास्टर और मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। मास्टर मतलब मालिक और मिस्ट्रेस मतलब मालकिन। इंपेरर, इंपेरर मतलब होता है सम्राट, जो शासन करता है उसको क्या बोलेंगे, सम्राट। जो एक देश पर, अभी हमारे भारत के सम्राट कौन है, मोदी है ना, प्रधानमंत्री मोदी। तो इंपेरर मतलब क्या हुआ, सम्राट। और वही कोई महिला रहेगी उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रेस। उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रेस। EMPRESS वाला, वो इम्प्रेस का मतलब होता है लुभाना होता है। वो आई से जो स्टार्ट होता है उसको मतलब होगा लुभाना। इम्प्रेस मतलब होता है सम्राज्ञी। सम्राट का उल्टा क्या होगा, फेमिनिन, सम्राज्ञी। याद रहेगा। ओके, अब एक और लिस्ट देंगे, उसके बाद आपका हुआ आपके लेवल तक का नाउन। देखो ध्यान दो, कंपाउंड नाउंस जो होंगे, कंपाउंड नाउंस मतलब जो एक से अधिक वर्ड्स से मिलकर के बने होंगे, वैसे नाउन जो एक से अधिक वर्ड्स से मिलकर के बने होंगे, व्हिच आर मैस्कुलिन इन जेंडर, जो कैसे होंगे, जो पुलिंग होंगे, जो क्या होंगे, मैस्कुलिन जेंडर होंगे, आर टर्न्ड इनटू फेमिनिन। उनको फेमिनिन कैसे बनाया जाएगा, बाय चेंजिंग द मेन नाउन इनटू फेमिनिन। जो इसका, जैसे हम उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाए थे, तो मेन नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कर दिए थे तो सारा हो गया था कि नहीं। मेन नाउन को क्या कर दिए थे, सिंगुलर से प्लूरल कर दिए थे, तो सारा का सारा क्या हो गया था, प्लूरल हो गया था। इसमें मेन नाउन को हम क्या कर देंगे, मैस्कुलिन से फेमिनिन कर देंगे, तो सारा क्या हो जाएगा, फेमिनिन में चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, ग्रैंड फादर, यहाँ पर एक ग्रैंड है और फादर है, मतलब क्या हुआ, दादा। दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। इसमें मेन क्या है, फादर है, मेन क्या है, फादर। इसको हम फेमिनिन कर देंगे तो फादर का क्या हो जाएगा, फेमिनिन, मदर। तो ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर मतलब दादा, ग्रैंड मदर मतलब दादी। उसी तरह ग्रैंड सन, ग्रैंड सन मतलब क्या होता है, पोता। ग्रैंड सन मतलब पोता। यहाँ पर सन का उल्टा क्या हो जाएगा, डॉटर। तो ग्रैंड डॉटर हो गया, ग्रैंड डॉटर मतलब पोती। फादर इन लॉ, फादर इन लॉ मतलब ससुर। लॉ के अनुसार जो आपका फादर है, कानून के अनुसार, बायोलॉजिकल नहीं, कानून के अनुसार जो आपके फादर हैं उनको क्या कहा गया, ससुर। और फादर, यहाँ पर मेन नाउन कौन है, फादर। तो इसको चेंज कर दे किसमें, मदर में। तो ससुर का क्या हो जाएगा, सास, मदर इन लॉ। हो गया। कितना तुम पकड़ती है। हल्का सा भी होता है, बोले में मिस्टेक होगा तो गप से पकड़ लेगी। वही पढ़ाई वाला बात अगर कुछ बोलेंगे तो समझाते रहेंगे तो वो नहीं पकड़ाई होगा। हल्का सा बोली लटपटाएगा तो तुरंत एकदम पकड़ के कुछ निकाल लेगी। देखें हाँ, सन इन लॉ, सन इन लॉ मतलब, हाँ, सन इन लॉ मतलब दामाद। लॉ के अनुसार जो है बेटा वो क्या हुआ, सन इन लॉ। तो दामाद, सन मेन नाउन उसमें क्या है, सन। सन का उल्टा क्या होगा, डॉटर। डॉटर इन लॉ मतलब बहू। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ मतलब क्या होता है, यहां पर देखो, पति या पत्नी का भाई, पति या पत्नी का भाई, पति का भाई भी क्या हुआ, ब्रदर इन लॉ। हाँ, लॉ के अनुसार वो ब्रदर है। सब ऐसे बोलने लगता है कि नहीं नहीं वो जो अथी हो गया, ये हो गया, तो वो सब नहीं। लॉ के अनुसार क्या है, वो ब्रदर है। ब्रदर के साथ ज़्यादा अथी नहीं। ब्रदर इन लॉ मतलब पति या पत्नी का भाई। सिस्टर इन लॉ मतलब पति या पत्नी का भाई। अब आप उसको जो बोले, पति या पत्नी का भाई जो भी होगा वो सिस्टर इन लॉ हुआ। ओ सॉरी, की बहन। देखिए, वाशरमैन, वाशरमैन मतलब हुआ धोबी। वाशरमैन मतलब क्या हुआ, धोबी। वाशर वोमैन मतलब धोबिन, जो साफ। मैन का क्या हो गया, यहाँ पर मैन को हम चेंज करते हैं किस में, वोमैन में। तो धोबी का क्या हो गया, धोबिन। वाशरमैन का क्या हो गया, वाशर वोमैन। मिल्कमैन, मिल्कमैन मतलब हुआ ग्वाला। मिल्कमैन मतलब क्या हुआ, दूध वाला। जो दूध, जैसे जो लोग गाय पालते हैं उनको क्या बोलेंगे, ग्वाला, दूध वाला। इसका क्या हो जाएगा, मिल्क वोमैन।
ये होगा मिल्क मेड, यहाँ पर मेड करो, ये हो जाएगा ग्वालिन। ठीक, जो दूध बेचती होगी उसको क्या बोलेंगे? ग्वालिन। ही गोट मतलब क्या हुआ? बकरा। ही का क्या होगा? फेमिनिन, सी। ही का क्या होगा? फेमिनिन, सी। तो ही का उल्टा हो गया सी, ही गोट, सी गोट। यहाँ पर देखो वो नाउन नहीं है ये, लेकिन इसको फेमिनिन बनाने के लिए ही का सी कर दिए हैं, तो ये हो गया। आ गया समझ में? यहाँ पर होता है आपका लगभग आपके लेवल तक का, मतलब उतना तक आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, आगे कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वहाँ तक का हो गया आपका द नाउन का। फिलहाल द इन अच्छे से पढ़ लेंगे, इतना ही पढ़ लेंगे तो मज़ा आ जाएगा, फिर आगे आप रफ्तार पकड़ लेंगे। तो चलते हैं, वाणी को विराम देते हैं।